छात्रों, हिंदी में बच्चे बहुत कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन प्रायः उनके अनुवाद गलत होते हैं, चाहे कक्षा 9 के हों चाहे कक्षा 10 के हों। ऐसे छात्र बहुत कम होते हैं, यानी 30% छात्र ऐसे होते हैं जिनके अनुवाद सही होते हैं, बाकी के अधिकांश गलत होते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत कठिन है, इसलिए मैं आज जो है कक्षा 9 और 10 दोनों कक्षाओं के लिए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद ले रहा हूं। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और कठिन से कठिन अनुवाद को सरल बताया जाएगा। जैसे अनुवाद बनाते समय एक तो छात्रों को कारक का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने, कर्म कारक इसका चिन्ह है को, करण कारक इसका चिन्ह है से, द्वारा, संप्रदान कारक इसका चिन्ह है के लिए, अपादान कारक इसका चिन्ह है से अलग, संबंध कारक इसका चिन्ह है काकी के, अधिकरण कारक इसका चिन्ह है मैं पेपर। तो विभक्तियां भी इस प्रकार से 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। बच्चों 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके बाद बच्चों को सीखना चाहिए शब्द रूप। शब्द रूप बहुत जरूरी है, इसमें विभक्ति भी चलती है और विभक्ति के साथ साथ वचन चलते हैं। जैसे मैं आपको राम के रूप बता रहा हूं: रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेणाभ्यम रामई, रामाभ्यम रामेभ्यः, रामाभ्यम रामेभ्यः, रामस् रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। ये शब्द रूप है। अब इसी प्रकार से धातु रूप, जैसे पठ धातु है। पठ धातु में हर धातु में 5 लकार होते हैं: लट, लट, लोट, लंग, विधिने। और इसमें जो है 3 काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो अनुवाद बनाते समय ये ध्यान दिया जाता है कि किस लकार का वाक्य है, उसी लकार की धातु का प्रयोग किया जाता है। आज मैं आपको पहला अनुवाद बोल रहा हूं। पहला अनुवाद है: बालक पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसमें कर्ता का पता लगाया जाता है कि अगर हम वाक्य में कौन लगा दें कि कौन पुस्तक पढ़ता है तो बालक निकल आया। इसलिए इस वाक्य में बालक कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। चूंकि वाक्य अंत में तातीते है और आप जानते हैं कि ये वर्तमान काल है, बालक पुस्तक पढ़ता है यानी पढ़ता है, ये जो है क्रिया वर्तमान काल की है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रथमा आ जाएगा बालकः। अब पुस्तक पढ़ता है, यहां कुछ छिपा हुआ है, तो हम यहां पर जो है पुस्तकम कर देंगे। पुस्तकम पुस्तके, इसके ये नपुंसक लिंग है, इसके रूप चलते हैं पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। और पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो यहां पर जो है को छिपा है, इसलिए यहां पुस्तकम हो जाएगा। अब ये कर्ता एक वचन है और वर्तमान काल है, तो पढ़ धातु, वर्तमान काल, लट लकार, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो जाएगा, तो यहां पर पठती हो जाएगा।
इस प्रकार से आपका अनुवाद बना बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालकः पुस्तकम पठति। ये पहला। दूसरा अनुवाद है वे दोनों विद्यालय जाते हैं, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। देखिए तब माने होता वे दोनों विद्यालय जाते हैं, ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। इसमें लट लकार गम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वे दोनों की संस्कृत है तव, तव माने वे दोनों। और ये जो है इसकी संस्कृत हम लिख देंगे तव, ये लिख दी है। अब हमें ये देखना है कि तव कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। तो तव जो है प्रथम पुरुष द्वयवचन है, प्रथम पुरुष द्वयवचन। अब चूंकि यहाँ को छिपा है, जैसे इसमें पुस्तकम हो गया था ऐसे इसमें विद्यालयम हो जाएगा, विद्यालयम। संस्कृत में कर्ता फिर कर्म इसके बाद क्रिया रखी जाती है। तो अब ये प्रथम पुरुष द्वयवचन है, तो लट लकार गम धातु प्रथम पुरुष द्वयवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। तो देखिए इसमें जो है ये हो जाएगा गच्छति गच्छता। इस प्रकार से बना देंगे। अब बच्चे क्या करते हैं कि सब में पठति कर दें, गच्छति कर दें, तो ये गलत है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की प्रयोग करते हैं लकार के अनुसार। तीसरा अनुवाद है वे सब कहां जाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है। जब प्रश्नवाचक शब्द होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। ये पूछा जा रहा है कि वे सब कहां जाते हैं। अब इसमें वे सब की संस्कृत आपको मालूम होना चाहिए। वे सब की संस्कृत है ते, ते माने वे सब। तो यहां पर ते कर देंगे आप। इसके बाद इसकी संस्कृत होती है कुत्र, कुत्र लिख देंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द की संस्कृत हो गई है। अब हम ये देखेंगे कि ये ते जो है कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। तो ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे हम। यानी जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे इसमें रूप चलाए थे ऐसे इसी में चलाएंगे। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। तो ये हो जाएगा गच्छन्ति। अब आपका अनुवाद बना ते कुत्र गच्छन्ति। देखिए बच्चों, यानी जिस पुरुष जिस वचन का करता है उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया का लकार के अनुसार प्रयोग किया गया है। अब चौथा अनुवाद है आपका घोड़ा वहां दौड़ता है। घोड़ा वहां दौड़ता है। देखो ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। और अब यहां पर घोड़ा वहां दौड़ता है,
क्रिया में मैंने आपको बताया कि कौन लगा देने से कर्ता का पता चल जाता है। तो कौन दौड़ता है? घोड़ा। तो घोड़ा करता हुआ, इसकी संस्कृत लिख देंगे आप अश्वः। वहां तत्र माने वहां होता है। यहां तत्र कर दिया। अब देखिए, चूंकि घोड़ा एक वचन है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर देंगे हम कर्ता के अनुसार क्रिया का। तो इसके रूप चलते हैं धावती, धावता, धावंती। तो धावती हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अनुवाद बन गया अश्वः तत्र धावती, घोड़ा वहां दौड़ता है। पांचवा अनुवाद है तुम जल पीते हो। तुम जल पीते हो। अब इसमें भी कौन जल पीता है? तुम की संस्कृत लिखेंगे। तुम माने तुम जल को पीते हो। तो जल जो है ये जलम हो जाएगा आपका। अब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कर्ता जो है कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो देखिए, ये वर्तमान काल है और पिब धातु है। तो पिब धातु में क्योंकि कर्ता जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वयं जलम, तो इसके रूप चलते हैं पिबति, पिबता, पिबंती, पिबसि। इस प्रकार से आपका अनुवाद बन गया त्वयं जलम पिबसि, तुम जल पीते हो। छठवां अनुवाद है तुम दोनों मांगते हो। ये बिल्कुल सीधा सीधा है, कर्ता है और क्रिया का प्रयोग है इसमें। तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। युवाम माने होता है तुम दोनों। युवाम यहां कर देंगे, इसकी संस्कृत तुम दोनों की लिखेंगे युवाम। अब याच माने होता है मांगना। तो इसके रूप चलते हैं लट लकार वर्तमान काल में याचती, याचता, याचंती। तो ये याचसी, यास्था, याचथा। तो इस प्रकार से ये युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का वाक्य शब्द है। तो हम मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। हम इसी के अनुसार, ये चूंकि मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन याच धातु का प्रयोग करेंगे। तो याचती, याचता, याचंती, याचसी, याचथा, याचथा, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो संस्कृत में इसका अनुवाद बना युवाम याचथा। यह आपका छठवां अनुवाद बन गया है। हम सातवें अनुवाद को लेते हैं। सातवां अनुवाद है मैं घर जाता हूं। मैं घर जाता हूं। मैंने आपको अनुवाद जितने भी बोले हैं लट लकार वर्तमान काल के हैं, इसलिए मैंने केवल एक ही काल ले लिया है।
जिससे बच्चे जो है, अगर मैं पांचों लकार लेता तो उसमें बच्चे ना समझ पाते, और इसलिए एक ही लकार लिया है। अगले टर्न पर मैं दूसरा लकार लूंगा, फिर तीसरा, इस प्रकार से जो है आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। इसमें ये भी वर्तमान काल है। अब इसकी मैं की हम संस्कृत लिखेंगे। मैं की संस्कृत होती है अहम। अहम, अहम माने होता है मैं, तो यहां मैं की संस्कृत लिखेंगे अहम। देखो बच्चों, अब मैं घर को जाता हूं, को छिपा है, ये द्वितीय विभक्ति है। इसके रूप जो है ग्रहम गृह ग्रहाणी, ग्रहम गृह ग्रहाणी, इस प्रकार से चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति में इसका ग्रहण हो जाएगा, ग्रहण। अब ये देखिए, ये उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो लट लकार गम धातु में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और इसके रूप तो आपने अभी मैंने बताया था, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। ये देखिए आपका अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं, ये अनुवाद बन गया। बस इसमें इतना ध्यान रखा जाता है, जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है लकार के अनुसार। इतना विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें। आठवां अनुवाद है हम सब बाजार जाते हैं। देखो बच्चों, हम सब की हमें संस्कृत आनी चाहिए, और हम सब वयम माने होता है हम सब, वयम माने हम सब। तो देखिए हम यहां लिख देंगे वयम। बाजार की संस्कृत होती है आपणम। और अब ये हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो गम धातु की उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इसके रूप तो आप जानते ही हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। गच्छामा लिख देंगे कर्ता के अनुसार। आपका अनुवाद बना वयम आपणम गच्छामः, हम सब बाजार जाते हैं। देखो बच्चों, अब हम नमा अनुवाद 3 नमा अनुवाद मैं लिख रहा हूं। अब वह गांव जाती है, वह गांव जाती है। ये बहुत सरल अनुवाद है, लेकिन बच्चे जो है उसमें इसमें गलती कर देते हैं। जैसे ही अंग्रेजी में होता है ही और सी, ही का प्रयोग पुल्लिंग में होता है और सी का स्त्रीलिंग में होता है, ऐसी इसमें संस्कृत में होता है। वो है कि संस्कृत जो है सहा भी होती है और बड़ा सा होती है और तद भी होती है लिंग के अनुसार। चूंकि ये जो है बात स्त्रीलिंग है,
इसलिए इसकी संस्कृत बच्चे अधिकांश गलत कर देते हैं, सब में साह का प्रयोग कर देते हैं, स्त्रीलिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहां पर ये है, अब वह सा माने हुआ है, स्त्रीलिंग में सा होता है, इसके रूप चलते हैं सा ते ता, स्त्रीलिंग के रूप इस प्रकार से चलते हैं। तो सा गांव की संस्कृत होती है ग्रामम, ग्रामम। अब ये जो है कर्ता एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की प्रयोग की जाएगी, तो गच्छति हो जाएगा। आपका अनुवाद हुआ सा ग्रामम गच्छति, स्त्रीलिंग है, बस इसमें स्त्रीलिंग का विशेष ध्यान रखना है और बाकी ज्यों कहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। 10वां अनुवाद है विद्या विनय प्रदान करती है, विनय प्रदान करती है। ये तो सीधा सीधा है, विद्या विनयम ददाती, या विद्या विनय को देती है, या विद्या विनय प्रदान करती है, एक ही बात है। तो ये सीधा आप बना देंगे विद्या विनयम ददाती, विनय देती है। इस प्रकार से आपके ये 10 अनुवाद मैंने बता दिए हैं, लट लकार के हैं बच्चों। इसमें अगर आपको जो भी दिक्कत है, मेरा वीडियो YouTube पे डला हुआ है, उसमें आप कमेंट करें, और जहां समझ में नहीं आता है मैं पुनः बताऊंगा आपको।